जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील कस्या में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। प्राप्त 61 शिकायतों में से 5 का मौके पर हुआ निस्तार। एसडीएम के नेतृत्व में जिला एवं संयुक्त चिकित्सालय पर हुई छापेमारी। मरीजों का दोहन तथा शोषण करने वाली एक महिला, 2 अन्य सहित कुल 3 दलाल गिरफ्तार। खाते से आधार सीडिंग नहीं हुई तो नहीं आएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग ने कराई पेड़ों के डालियों की कटाई। मठिया के दशहरा मेले में विराट कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन और अलग अलग स्थानों पर दरवाजे पर खड़ी एक पिकअप तथा एक बाइक चोरी। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की उपस्थिति में तहसील कस्या के सभागार कक्ष में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा तहसील गेट पर खड़े प्रियेश गौड़ के परिवार के सदस्यों प्रीति, प्रियंका तथा संध्या गौड़ के जाति प्रमाण पत्र न बनने की समस्या को सुनते हुए उसे तत्काल जांच कर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु उप जिलाधिकारी कस्या को निर्देशित करते हुए निस्तारित कराया गया। तत्पश्चात सभागार में हुई फरियादियों की समस्याओं को बारी बारी से गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनका निस्तारण किया गया तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को त्वरित, समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुपुर्द कर दिया गया। इसी क्रम में एक प्रार्थना पत्र ग्राम सभा रहसू जनवी पट्टी में स्ट्रीट लाइट लगाने में बरती गई लापरवाही के संबंध में शिकायत की गई तथा पौहाड़ी गुप्त निवासी सुमही बुजुर्ग विकासखंड फाजिलनगर के द्वारा ग्राम सभा में शौचालय पर ताला लटके रहने की शिकायत की गई। दोनों प्रकरणों हेतु जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी के द्वारा चकबंदी विभाग से आए हुए प्रार्थना पत्रों के संबंध में उप जिलाधिकारी न्यायिक कस्या अनिल कुमार यादव तथा बंदोबस्त अधिकारी नायब तहसीलदार को संयुक्त रूप से निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस के प्रार्थना पत्रों को ग्राम पंचायतों में जाकर प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए निस्तारण करें तथा ऐसे मामले जिनके निस्तारण में व्यवधान हो उनके संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को अवश्य अवगत कराएं तथा दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करें। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में संवेदनशील रहें। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, इसलिए सभी अधिकारी तथा कर्मचारी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण आज नहीं हो सका उनका 1 सप्ताह के अंदर शासन की मंशा के अनुसार गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपूर्ण 100% निस्तारण हो जाना चाहिए तथा मामले के निस्तारण के पश्चात शिकायतकर्ता से बात कर सभी विभागाध्यक्ष फीडबैक ले शिकायतकर्ता संतुष्ट है कि नहीं, असंतुष्ट होने की स्थिति में अपने स्तर से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस में लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना तथा उन्हें सरकारी सुविधा मुहैया कराना समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण राजस्व विभाग की सहायता से प्राथमिकता एवं गुणवत्ता के साथ 100% सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 61 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व विभाग के 43 में से 5 को तत्काल निस्तारित कराया गया। पुलिस विभाग के 3, विकास विभाग के 2 प्रार्थना पत्र आए। इस प्रकार कुल 61 में 5 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्काल एवं अवशेष 56 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को समय के अंतर्गत निस्तारण के निर्देश के साथ सौंप दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, डीएसओ दिलीप कुमार, डीआईओएस रविंद्र सिंह, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, उप जिलाधिकारी कस्या योगेश्वर सिंह, तहसीलदार कस्या नागेंद्र राम, नायब तहसीलदार कस्या, डीसी मनरेगा एसओसी आलोक कुमार सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी तथा थानाध्यक्षगण, कानूनगो एवं लेखपाल मौजूद रहे। जिलाधिकारी कुशीनगर के निर्देश पर उप जिलाधिकारी पटौना तथा क्षेत्राधिकारी पटौना के द्वारा जिला एवं संयुक्त चिकित्सालय रविंद्र नगर पर छापा मारकर भोले भाले मरीजों को बहला फुसलाकर धनादोहन करने वाली एक महिला समेत 3 दलालों को पकड़कर थानाध्यक्ष रविंद्र नगर को सुपुर्द कर कानूनी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को सुबह तड़के जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्रा के निर्देश पर उप जिलाधिकारी पटौना महात्मा सिंह, क्षेत्राधिकारी पटौना उमेश चंद भट्ट, थानाध्यक्ष रविंद्र नगर और राजेश मिश्रा, नगर लेखपाल योगेंद्र गुप्ता, अग्निवेश पांडे, संतोष गुप्ता, मैं फोर्स छापा मारकर विजयंता देवी पत्नी राम ध्यान निवासी बसजिला, राजीव मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासी चौपरिया,
अजीत पटेल पुत्र रामचंद्र पटेल निवासी सुगही को जिला चिकित्सालय में तीमारदारों से बातचीत करते हुए मौके पर उन्हें गिरफ्तार करवाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष रविंद्र नगर को निर्देशित किया गया। उप जिलाधिकारी पडरौना महात्मा सिंह ने बताया कि चिकित्सालय को दलाल मुक्त करवाने के लिए इस तरह की छापेमारी और कार्रवाई हमेशा चलती रहेगी। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि जनपद के लगभग 2,40,000 किसानों के खाते में उनका आधार न जुड़े होने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त उनके खाते में आना संभव नहीं होगा। इसके लिए किसानों को अपने बैंक शाखा में संपर्क कर आवेदन तथा सहमति देना होगा। विकल्प के तौर पर ऐसे किसान अपने नजदीकी डाकघर में नया खाता भी खुलवा सकते हैं, जिनमें उन्हें आधार जुड़े खाते की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इन सभी किसानों से डाक विभाग के द्वारा पोस्टमैनों के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। कृषि विभाग के द्वारा ऐसे सभी किसानों की सूची क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से पंचायत भवनों पर चस्पा की जा रही है। किसान भाई एक बार सूची का अवलोकन करने का कष्ट करें और यदि सूची में उनका नाम हो तो तत्काल अपनी बैंक शाखा या नजदीकी डाकघर पर संपर्क करें। विद्युत विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से सुभाष चौक पडरौना से बाउली चौक पडरौना 11,000 वोल्ट / 220 वोल्ट लाइन से लगने वाले पेड़ों की डालियां काटी गई। ट्रांसफार्मर पर जर्जर केबल खराब लगे बदले गए। जर्जर जंपरों के स्थान पर नए जंपर बांधे गए तथा लटके ढीले तारों को टाइट किया गया। इस दौरान 2:30 से लेकर 5 बजे तक टाउन 1 की विद्युत आपूर्ति बाधित रही। इस संबंध में अवर अभियंता सर्वेश दुबे ने बताया कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से पेड़ों की डालियों की कटिंग तथा मैनेजमेंट का कार्य किया गया। इस संबंध में अवर अभियंता सर्वेश दुबे ने बताया कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से पेड़ों की डालियों की कटिंग और मेंटेनेंस का कार्य किया गया। उपभोक्ताओं को असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए एक ही लाइन पर 1 दर्जन कर्मचारियों को उपरोक्त कार्य में लगाया गया। कर्मचारियों में अमजद, सिराज, रामजी, राजेश कुशवाहा, मोनू दीक्षित, सर्वजीत दीक्षित, जगलाल, आनंद, अर्जुना आदि शामिल रहे। विकासखंड खड्डा के ग्राम मठिया के दशहरा मेले का समापन शनिवार को कुश्ती दंगल के साथ हुआ। दंगल में बनारस, गोरखपुर, खजनी, मऊ और क्षेत्रीय पहलवानों ने दमखम दिखाया। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, गोरखपुर सांसद, फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ल ने संयुक्त रूप से पहलवानों का हाथ मिलवाकर दंगल का शुभारंभ किया। मेला संयोजक सांसद विजय कुमार दुबे तथा विधायक विवेकानंद पांडे के साथ अतिथियों ने बनारस के पहलवान सुरेंद्र और गोरखपुर के पहलवान गुड्डू यादव का हाथ मिलाकर दंगल का शुभारंभ किया। इसमें सुरेंद्र ने गुड्डू को पराजित किया। आयोजक सांसद विजय कुमार दुबे ने आगंतुक अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित किया। समापन समारोह में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, एसपी धवल जायसवाल, एएसपी रितेश कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, दीप नारायण अग्रवाल, चेयरमैन विनय जायसवाल, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर नीलेश मिश्रा, चेयरमैन प्रतिनिधि दुर्गेश्वर वर्मा, राकेश जायसवाल, दिलीप चौधरी, अशोक निषाद, नवरंग सिंह, अजय गोविंद राव, एसडीएम आशुतोष कुमार, तहसीलदार महेश कुमार, सीओ संदीप वर्मा, ब्लॉक प्रमुख शशांक दुबे, शेषनाथ यादव, मेला अध्यक्ष आनंद दुबे, अनुज दुबे, सतीश मणि, सुमित त्रिपाठी, कुणाल राव, सुनील गुप्ता, धर्मेंद्र शर्मा, संतोष मणि त्रिपाठी, राकेश मद्देसिया, चंद्र प्रकाश तिवारी आदि शामिल रहे। चंद्र प्रकाश तिवारी आदि उपस्थित रहे। पडरौना कोतवाली क्षेत्र की 2 अलग-अलग स्थानों पर खड़ी पिकअप तथा बाइक पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। पुलिस गश्त करती रही और चोर चोरी करते रहे। इस मामले में पीड़ितों ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रविंद्रनगर थाना क्षेत्र के चौरा खास निवासी शिवपूजन चौहान पुत्र विपत चौहान, जो पडरौना कोतवाली क्षेत्र के हरका चौराहे पर मकान बनाकर रहते हैं, शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने घर के सामने खड़ी पिकअप चोरी कर ली। चोरी की सुगबुगाहट होने पर घर से निकलकर वे बाहर देखा तो पिकअप चोरी हो गई थी। इसी प्रकार कोतवाली क्षेत्र के ही कसेरा टोली निवासी गणेश गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम गुप्ता का स्प्लेंडर बाइक दरवाजे पर खड़ी थी। शुक्रवार की रात में चोरी हो गई। पीड़ितों ने बताया कि रात 2 बजे से लेकर शनिवार की भोर 5 बजे के बीच चोरी हुई है। इस संबंध में पीड़ितों ने कोतवाली में तहरीर देकर पिकअप तथा बाइक बरामद करने की मांग की है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर हुई चोरी को लेकर लोग दहशत में हैं। पुलिसिया गश्त के बावजूद चोरों को लेकर व्यापारी तथा ग्रामीण भयभीत हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील कसिया में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। प्राप्त 61 शिकायतों में 5 का मौके पर हुआ निस्तारण।
एसडीएम के नेतृत्व में जिला एवं संयुक्त चिकित्सालय में हुई छापेमारी, मरीजों का दोहन तथा शोषण करने वाली एक महिला सहित 2 अन्य कुल मिलाकर 3 दलाल गिरफ्तार। खाते में आधार सीडिंग नहीं हुई तो नहीं आएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग ने कराई पेड़ के डालियों की कटाई। मठिया के दशहरा मेले में विराट कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन। और अलग अलग स्थानों पर दरवाजे पर खड़ी एक पिकअप तथा एक बाइक चोरी। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।